गुरुजी, सबसे पहले आपसे जानना चाहते हैं कि पूजा पाठ का हमारे जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? बेटा, पूजा पाठ हमारे जो ऋषि मुनि रहे हैं, हमारे जो बुजुर्ग रहे हैं, उन्होंने ये एक ऐसी पद्धति ईजाद की बेटा कि जिससे सही मायने में इंसान के अंदर धैर्य उत्पन्न होता है, विश्वास उत्पन्न होता है, अपने लोगों के प्रति और जीव सजीव जितने भी धरती पर जीव जंतु हैं, पेड़ पौधे हैं, उनके प्रति प्यार उत्पन्न होता है। और अध्यात्म ही हमें सही मायने में इंसान बनाता है, ये बात बिल्कुल सत्य है। और जो भी इंसान आध्यात्मिक होकर के परमात्मा में विश्वास रखता है, वो कभी भी जीवन के अंदर कोई भी गलती करने से पहले रुकता जरूर है। चलिए, और जिन लोगों का अध्यात्म पे पूजा पाठ के ऊपर विश्वास नहीं है, वो इंसान निर्विघ्न गलती कर सकता है, यानी कि कहीं भी किसी भी हद तक जा सकता है। और यही कारण है कि जब से ये मंदिरों का साथ छूटा है लोगों से, जब से उनका जीवन बहुत ज्यादा व्यस्त हो गया है शहरों के अंदर आकर के, और जब से ये आलस्य की प्रधानता ज्यादा बढ़ी है, यानी कि जीवन के अंदर ऐसे हालात अपने बना लिए कि सुबह 9-10 बजे से पहले नींद ही नहीं खुलती, जब से ये हालात बने हैं बेटा, तब से दुनिया के अंदर अत्याचार, दुनिया के अंदर तकलीफें, दुनिया के अंदर ना करने वाले काम, इन सब की बड़ी तेजी से बढ़ोतरी हो रही है बेटा। हमारे घरों में शुरुआत से ही ये सब चीजें बचपन से ही सिखाई जाती थी कि सुबह सवेरे उठ करके जब आप नहा धो लेते हो, सबसे पहले परमात्मा को प्रणाम करो। घर के जो बड़े हुआ करते थे, वो सबसे पहले नहा धो करके दिया बत्ती करने का काम, धूप बत्ती करने का काम किया करते थे, जिससे ये जो धूप की जो खुशबू है ना बेटा, ये वैसे ही जैसे ही हमारे नथनों से हमारे अंदर जाती है, एक तरह का परमात्मा के नाम का प्रसार हमारे अंदर जाता है। और वो प्रसार एक श्रद्धा रूप का वो वरदान मिल जाता है, प्रसाद मिल जाता है, जो हमें वाकई में सात्विक बना करके क्या गलत है क्या सही है इसका ज्ञान जरूर देता है। और जिस इंसान को गलत और सही का ज्ञान होने लगता है, वो इंसान स्वयं अपने और अपने परिवार के काम तो आता ही है, साथ ही वो अपने अड़ोस पड़ोस, रिश्तेदार या जिनको वो जानता तक नहीं है, उन लोगों के साथ में भी हमदर्दी करके एक अच्छे समाज का निर्माण करने में अच्छी भूमिका अदा करता है। घर में जो लोग मूर्ति स्थापना करते हैं, उसकी सही विधि क्या होती है और किन मूर्तियों की स्थापना हमें घर में नहीं करनी चाहिए? बेटा, सबसे पहले आप सबको मैं बता दूं कि कभी भी मूर्ति की स्थापना पूरी प्राण प्रतिष्ठा करके किसी को भी अपने घर में नहीं करवानी चाहिए। आपको एक सिंपल तौर पे बात मैं बता देता हूं बेटा, कि जहां भगवान रहते हैं वहां इंसान नहीं रह सकता। इस बात को कभी मत भूलिए। और क्योंकि भगवान और इंसान, इन दोनों में बहुत बड़ा फर्क है, ठीक है। आप देखिए कि हमारे जितने मंदिर हैं, शाम को परमात्मा को स्नान करवा के, उनकी शैया बिछा करके और आरती करके हम परमात्मा को विश्राम के लिए भेजते हैं। लेकिन ये सब कुछ सिर्फ और सिर्फ मंदिरों में होता है। इसीलिए घर के अंदर जब आप परमात्मा की स्थापना कर लेते हैं, यानी कि मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवा के आप घर में रखते हैं, आपके आस पड़ोस में या आपके अपने ही घर में आप देख लीजिए कि जिस घर में पूरी विधि पूर्वक प्राण प्रतिष्ठा घर में हुई मूर्ति रखी हुई है, उनके बच्चे कभी सुखी नहीं रहते हैं, क्योंकि परमात्मा ने ही ये दंड निर्धारित किया हुआ है। और जिनके घरों में सिर्फ और सिर्फ 1-2 तस्वीर, 2-4 तस्वीर लगा करके एक मंदिर बनाया हुआ है, लेकिन फोटो फ्रेम का वो है, और वहां पर अगर एक धूप बत्ती आप लगाते हैं, तो बेटा आप देखिए उस घर में सब कुछ बहुत ही अच्छा कुशल चलता है और बच्चे भी जीवन में तरक्की करते हैं। समझ गए? उसका कारण ये है बेटा कि अगर घर पर परमात्मा की पूरी प्रतिष्ठा के साथ में आप मूर्ति स्थापित करोगे, तो हर रोज आपको वो वातावरण पूरी तरह से पैदा करना पड़ेगा जो मंदिरों के अंदर होता है, ठीक है। और जब
ये वाला वातावरण पूरी तरह से अपने घर के अंदर बनता है तो बच्चों के अंदर दुनियादारी से लड़ने की जो अक्ल है वो अपने आप कम होती चली जाती है और बच्चे सीधेपन पे आते हैं और वो हालात बनते चले जाते हैं। और इसका एक साइंटिफिक रीजन भी मैं आपको बता देता हूं। जब परमात्मा की स्थापना आप घर पे करेंगे तो उस वक्त में एक ज्योत लगातार जलने वाली आप वहां पर जलाएंगे और वो लगातार जलने वाली ज्योत के कारण आपके घर की ऑक्सीजन चलती रहेगी और वो जली हुई ऑक्सीजन जैसे जैसे ज्यादा मात्रा में बच्चे के अंदर जाती रहेगी उसकी याद रखने की क्षमता, उसकी दुनियादारी से लड़ने की क्षमता, उसकी काबिलियत जो दिखे वो वाले जो गुण अपने आप मरते चले जाएंगे। इसीलिए किसी भी आम इंसान को ना तो पीपल के नीचे सोने दिया जाता है, कारण ये कि पीपल के ऊपर से ऑक्सीजन बहुत ज्यादा निकलती है और बहुत ज्यादा वाली ऑक्सीजन वो भी अंदर जाती है, हमारी अकल को ही जमा देती है। पहली बात ये, मंदिर के अंदर सोने के लिए सख्त वर्जित है। मंदिर के अंदर सोना बेटा यानी कि बहुत ज्यादा सात्विक हो जाना, जिससे कि एक इंसान को थोड़ा सा दुनियादारी के अंदर थोड़ा सा कपटी भी होना पड़ता है या गलत सही की पहचान करके हिम्मत करके लड़ने की ताकत होनी चाहिए, वो ताकत मर जाती है। तो इसीलिए मैं आप सबको बता दूं कि घर के अंदर मूर्ति की प्रतिष्ठा बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। प्राण प्रतिष्ठा जब भी करवानी हो, परमात्मा आपको वो अच्छा दिन दे कि जब आप इतना खर्चा करके ये सब कुछ करवा सके, आप मंदिर के अंदर परमात्मा की मूर्ति की प्राण प्रतिष्ठा करवाएं। सबसे पहली बात तो बेटा यही अपने पल्ले बांध दीजिए अगर जीवन में आपको सुखी रहना है, अपने बच्चों को सुखी रखना। गुरुजी से चर्चा हम आगे भी जारी रखेंगे। गुरुजी, हर कुंडली के हिसाब से इष्ट देव होते हैं, बिल्कुल लोग उनकी पूजा भी करते हैं। आपसे जानना चाहते हैं कि अपने इष्ट देव की पूजा कुंडली के हिसाब से किस तरह से करनी चाहिए। बेटा जन्म कुंडली के दूसरे घर के अंदर जो भी ग्रह बैठा हुआ हो या दूसरा घर खाली हो तो वहां जिस ग्रह की राशि है उससे संबंधित जो भी देवी देवता होता है उसको आप इष्ट बना सकते हो। नहीं तो जन्म कुंडली का 5वां घर हमारे दिमाग का होता है, हमारी अकल का होता है, हमारी इज्जत का होता है, हमारे पिता और पुत्र के सुख का होता है और बाहर जो हमारी वाकई में इज्जत का वर्चस्व खड़ा होना होता है उसका होता है। या फिर 5वें घर में जो भी ग्रह बैठा हुआ हो शुभ हो बेटा, उससे संबंधित इष्ट जो आपके बनते हैं उनकी पूजा करना, उनको इष्ट मानना आपके लिए बहुत उत्तम है। तीसरा, अगर भाग्य स्थान में कोई शुभ ग्रह बैठा हुआ हो यानी कि जन्म कुंडली के 9वें घर में, तो उसको इष्ट मानना आपके लिए महाफलदायी होगा, क्योंकि हर जगह भाग्य का साथ देना तभी आदमी की जिंदगी बढ़ पाती है ना। तो लेकिन कौन से ग्रह से कौन से इष्ट होते हैं ये मैं आपको बता सकता हूं। इसके अलावा बेटा और घरों में बैठे हुए शुभ ग्रह या अशुभ ग्रह, उनको अगर आप इष्ट मान के चलते हैं तो बेटा वो आपकी तकलीफों के कारण भी बन सकते हैं। कारण ये है कि परमात्मा ने ये पहले से ही एक खाका, एक प्रारूप तैयार कर रखा है कि जो ग्रह दूसरे 5वें 9वें का होगा वही इंसान का इष्ट होगा, यानी कि इंसान उसी का अंश होगा। जैसे हम हनुमान जी को भी रुद्र अवतार बोलते हैं ना बेटा, तो उनके चंद्रमा जरूर भाग्य स्थान में थे, समझेंगे, इसलिए वो रुद्र अवतार है। तो आप ये समझ लीजिए कि जो भी ग्रह आपके भाग्य स्थान में होगा आप उसी देवता के अंश हो और उस देवता की पूजा करने पे ही आपका भाग्य बढ़ेगा। इस बात को अपने जीवन में कभी मत भूलिएगा, ठीक है। अब सूर्य हो तो विष्णु भगवान की पूजा आपके लिए बहुत उत्तम है, चंद्रमा हो तो भोलेनाथ की पूजा आपके लिए बहुत उत्तम है, मंगल हो तो अगर आप मर्द हैं तो हनुमान जी की पूजा, और अगर आप औरत है, लड़की हैं, तो गणपति जी की पूजा आपके लिए बहुत उत्तम है। और अगर बुध हो तो मां दुर्गे का कोई भी स्वरूप आप चुन सकते हैं, ठीक है। और बृहस्पति अगर हो तो आप अपने गुरुओं की पूजा, साईं राम की पूजा या किसी भी तरह से आप भोलेनाथ को ही पूज लीजिए, क्योंकि ब्रह्मा जी की पूजा का विधान पूरा नहीं है, ठीक है। और शुक्र हो तो मां लक्ष्मी की पूजा करिए आप, ठीक है। और अगर शनि हो तो भैरव जी की पूजा करिए आप। आपको याद दिला दें कि टीवी स्क्रीन पर जो ईमेल आईडी फ्लैश हो रही है उस पर आप हमें मेल कीजिए, हमारी टीम आपसे खुद संपर्क करेगी।